नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है क्रेजी जिगर ट्रैक। चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। और जी हाँ, इस तरीके के आपके और सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। आपको ढेर सारे ऐसे ट्रिक बेसिस वीडियो जो ज्योग्राफी और हिस्ट्री रिलेटेड या पॉलिटी रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। आप उन सारी वीडियोस को देखें और उसमें जो भी आपकी नॉलेज के लायक चीज़ें हैं, जो भी क्या इसमें सारे ही आपकी नॉलेज के लायक चीज़ें हैं। कम समय में अच्छी चीज़ें और लॉन्ग टाइम के लिए आपको याद करने के लिए किसी भी चीज़ को ट्रिक का सहारा जो लेना पड़ता है, उस चीज़ को मैं सॉल्व करने के लिए आपके लिए लाया हूँ। हमारे इस वीडियो में आप देखेंगे कि भारतीय संविधान के स्रोत कहाँ कहाँ से, कौन कौन से देश से क्या क्या लिया गया है आपके संविधान में। आप सभी जानते हैं संविधान में 395 अनुच्छेद हैं अभी के समय में। मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कम थी, अभी 395 अनुच्छेद हैं। तो आइए देखते हैं, अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का निशान ज़रूर प्रेस कीजिए। तो सबसे पहला है मौलिक अधिकार, जो अमेरिका से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार आप कैसे याद करोगे कि अमेरिका से लिया गया है। इसको अधिकार में कार का पकड़िए और अमेरिका का का पकड़िए। इन दोनों का आपस में देख रहे हैं ट्यूनिंग सेम आ रही। मौलिक अधिकार और अमेरिका, ये दोनों चीज़ें आप बस इस वीडियो को ध्यान से गौर से देखते जाइए। आपको सारी चीज़ें रिवाइंड होती जाएंगी अपने आप। आपको याद भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरा कहना एक ही है कि आप इसको एक बार नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप इस सिंबल्स को पकड़िएगा। बाकी और सारी चीज़ें आपको आप याद हो जाएंगी, इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो मौलिक अधिकार आपका अमेरिका से लिया गया है, बहुत ही आसानी के साथ याद कर सकते हैं आप इसको। नंबर 2 पे आइए, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। कर्तव्य में ये देख रहे हैं आपका र आ रहा है, मौलिक कर्तव्य। और ये रूस किससे स्टार्ट हो रहा है, र से। और कर्तव्य में जो र है ये आधा र, जिसको मूर्धन्य र बोलते हैं। तो र और र से रूस हो रहा है, र से कर्तव्य हो रहा है। तो आप इसको यहाँ से याद कर सकते हैं। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, रसिया के संविधान से लिया गया है, बोरोड है। संविधान संशोधन जो है, कोई भी संविधान में अगर हमें संशोधन करना होता है, उस संशोधन की प्रक्रिया को हमने कहाँ से ऑब्जर्व किया है, वो अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अफ्रीका से ली गई है। ये कैसे याद करोगे, इसमें क्या ट्रिक है। सबसे सिंपल से ट्रिक इसमें इसी में है। संशोधन, किसी भी चीज़, कोई चीज़ अगर अफ्रीका का आप फ्री पकड़िए। कोई भी चीज़ अगर फ्री की है तो आप इसको बहुत ही आसानी के साथ उसमें संशोधित कर सकते हैं, या उसको किसी को दे सकते हैं, ले सकते हैं, उसमें कुछ उल्टा सीधा कर सकते हैं। तो फ्री है कोई चीज़ तो उसमें कुछ भी के संशोधन कर सकते हैं। तो संशोधित करने वाली जो चीज़ें हैं उसको बहुत ही आसानी से कोई भी संशोधन कर देता है, फ्री अगर है तो यहाँ से आप ये अफ्रीका का फ्री और संशोधन पकड़िएंगे तो बहुत ही आसानी के साथ ही आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। नंबर 4 पे आते हैं, नीति निर्देशक तत्व। आयरलैंड से लिया गया है। यहाँ पे हम आयरलैंड का लैंड पकड़ेंगे। लैंड मीन्स लैंड फॉर्म्स, जो धरातली चीज़ें हैं उसको हम धरातल को हिंदी में इंग्लिश में लैंड कहते हैं। तो तत्व, हमें धरातल से क्या मिलता है, तत्व ही तो मिलता है। सोडियम, पोटेशियम, रोडियम, सीजियम, ये सब क्या है, तत्व ही तो है। ये लैंड से नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक का तत्व याद करेंगे तो आप आसानी से लैंड को उसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान सी ट्रिक है इसकी, आयरलैंड का नीति निर्देशक तत्व। सूचियाँ कहाँ से ली गई हैं, ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। सूचियों को आप कैसे याद करोगे रिलेट करके। सूचियाँ मतलब किसी भी चीज़ को हम जब लेने जाते हैं, किसी मॉल में कहीं भी जाते हैं तो हम एक ट्रॉली ऑब्जर्व करते हैं। ट्रॉली हम अपने को लेते हैं कि हमें सामान उसमें रखना है। तो जब ज़्यादा सामान रहती हैं तो उसकी हम सूचियाँ बनाते हैं। सूचियाँ जो बनाते हैं, उस जो सामान को खरीदते हैं उसको कहाँ रखते हैं, ट्रॉली में ही रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया का हम ट्रॉली पकड़ते हैं और इसमें हम सूचियाँ पकड़ते हैं। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हो, आप मार्केटिंग से इसको रिलेट कर सकते हो। बहुत ही आसानी के साथ इसको याद कर पाओगे हमेशा के लिए। नंबर 6 पे आते हैं, संघात्मक शासन व्यवस्था। कनाडा से लिया गया है। कनाडा में आप इसको कनाडा ना पढ़िए, इसको कनारा पढ़िए। नारा,
नारा जब संघ कोई बनता है, किसी संघ होता है जैसे हिंदू युवा वाहिनी, मुस्लिम लीग, ये सब जो संघ हैं, इन जब जब संघ बनते हैं तो इसमें सबसे इनको एक्साइट करने के लिए क्या लगाया जाता है, नारे लगाए जाते हैं। तो कनाडा और नारा संघात्मक, जहाँ संघ आएगा वहीं आपको नारा याद आ जाएगा, नारा से आप नारा याद कर लेंगे। बहुत ही आसान सी ट्रिक है, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है दोस्तों। आप इसी तरह इस चैनल पे बने रहिए, बहुत सारी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेंगी और मिली हुई हैं। आप इस चैनल पे देखते रहिए, नई नई वीडियोस आती रहेंगी। और जो वीडियोस आपने नहीं देखा है, जो ज्वाइन नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को ज्वाइन करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियोस ज़रूर जाके देखें। सारे वीडियोस इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आप यूपीएससी तक के एग्ज़ाम्स को फॉलो क्यों ना कर रहे हों, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इसमें। नंबर 7 पे आते हैं, जर्मनी से लिए गए आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध आपके जो जर्मनी से लिए गए हैं, इसको आप कैसे याद करोगे? देखो भाई, कोई अगर जर्मनी में अगर मनी को पकड़िए, कोई इंसान अगर मरता है, कोई इंसान अगर मरता है तो क्या लगता है वहाँ पे? आपातकाल, एक आपातकालीन स्थिति बन जाती है। अगर किसी के यहाँ खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हुई, या हमारे देश में ही हमारे पीएम सीएम है, कोई भी है, तो उनकी अगर डेथ होती है, इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो वहाँ पे क्या लगता है? आपातकालीन स्थितियाँ क्रिएट हो जाती हैं, आपातकाल लग जाता है। या हम आपातकाल में जब किसी की डेथ होती रहती है, कोई किसी का एक्सीडेंट होता रहता है, तो उसमें क्या है, हम आपातकाल लगाते हैं, आपातकालीन फ़ोन करते हैं और एम्बुलेंस वगैरह मंगवाते हैं। तो ये आपातकालीन उपबंध जो है जर्मनी से लिया गया है। आप इसको इस तरीके से रिलेट करके याद कर सकते हैं कि किसी का मरना तो आपातकाल ही लगेगा, और क्या लगेगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट पे आते हैं, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। देखिए, इसमें आपको ट्रिक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रिटेन एक बहुत ही संपन्न देश, और प्राचीन काल से ही ब्रिटेन जो है सबके ऊपर राज किया हुआ है और सबसे एडवांस रहा है। तो संसदीय जहाँ पे आएगा, जहाँ भी संसदीय शासन व्यवस्था का संबंध होगा, वहाँ पे आप ब्रिटेन ही यूज़ करोगे। जर्मनी, कनाडा, आयरलैंड, रूस, रसिया, अमेरिका, इस सब में आप नहीं जाना चाहोगे, क्योंकि ब्रिटेन सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। तो सबसे पहले संविधान, संसद और सांसद, एमएलसी, एमएलए, ये सब यहीं से क्रिएट हुए, यहीं से जनरेट हुए। तो संसदीय शासन प्रणाली, जब प्रणाली की ही बात हो रही, तो वहाँ ब्रिटेन से ही स्टार्ट होगा। इससे आप इस तरीके से याद कर सकते हो। विधि द्वारा स्थापित नियम जो है जापान से लिया गया है। अभी इसको याद करने की एक मेरी जो पर्सनल ट्रिक है, उसमें क्या है, विधि द्वारा स्थापित नियम, जापान 3 लेटर का है, विधि 2 लेटर की है। तो सबसे छोटा जो संविधान, सबसे जो छोटा जो अपने को सोर्स मिलता है, वो विधि द्वारा स्थापित नियम में जापान है, विधि छोटा है, जापान भी छोटा है। तो आप इसको वहाँ से याद कर सकते हो। तो ये रही कुछ स्पेशल ट्रिक्स जो आपके वनडे एग्ज़ाम्स में काफ़ी काम आएंगे। यूपीएससी से लेके एसएससी बेस के एग्ज़ाम में जो प्री में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ज़रूर पूछे जाते हैं। पॉलिटी अगर किसी भी सब्जेक्ट में पूछा जाए, किसी भी एग्ज़ाम्स में पूछा जा रहा है, तो उसमें 1 नंबर नहीं तो कभी कभी तो मैंने देखा 2 से 3 नंबर तक के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ संविधान के सोर्स से पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस उठा के देख लेंगे तो उसमें संविधान के सोर्स ज़रूर लिखा मिलेगा। तो इस चीज़ को आप बस 5 मिनट का ये वीडियो आपका 2 से 3 नंबर का काम कर सकता है। तो और इसको याद भी करने की ज़रूरत नहीं, बस एक बार ये वीडियो देखें, अगर नहीं याद होता है तो दूसरी बार देखें, ज़रूर आपको याद हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को ज़रूर आगे बढ़ाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे कनेक्ट हो सकें और लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद दोस्तों।